प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को अब तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक अपने अनुग्रह में रखा है। ये उसकी महान कृपा है। अगर हम पर प्रभु की दया ना हो तो हमारा जीवन आगे ना बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हम सब भाई बहनों को आपने संभाला और अपने अनुग्रह में रख के इस बात को प्रकट किया कि आप हमसे प्रेम करते हैं। खुदावन, जब तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, इससे पहले कि तेरे वचन की रोटी को तोड़े खुदावन, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, पूरी प्रभुता अपने जीवन की हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई बहन प्रभु में क्या है, आनंदित है। प्रभु में क्या है, आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने आज अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया वो ये है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 33वां पद कहता है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। क्या कर दो? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। प्रेज द लॉर्ड। और ये हम सब भाई बहनों के लिए बड़ा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। और खुदा का कलाम जैसे फरमाता है कि वचन कहता है कि क्या करना है, अपनी संपत्ति को दान कर दो। मेरे और आपका जीवन में हम कितने लोगों को अपनी जो संपत्ति परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है उसमें से कितने लोगों को हम शेयर करते हैं, कितने लोगों की हम सहायता करते हैं, कितने लोगों की हम मदद करते हैं। ये हम अपने आप को देखें और जांचें कि हम कितना प्रभु के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि हम लोगों के पास मान लीजिए कि हमारे पास धन संपत्ति है और सारी चीजें हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए ना तो अपने जीवन को खर्च करते हैं, ना अपने जीवन को खर्च करते हो, ना हमारे पास जो हमारी धन संपत्ति है या हमारे पास पैसा है, गाड़ी है या जो भी कुछ हमारे पास मनुष्यों के पास है, कितना हम परमेश्वर के लिए काम करने में खर्च करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ। और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि हमें ऐसे बटुए बनाने हैं, ऐसे बटुए जो पर्स हम रखते हैं वैसे पर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ की जा रही है ऐसे बटुओं की जो पुराने नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवा में अपने आप को, अपने कार्य को, अपने जीवन को इस्तेमाल करते रहेंगे तो मेरे प्रियो क्या होगा, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो ना तो निराशाओं में जाएगा, ना परेशानियों में जाएगा, और वो लिखा है वो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पे ऐसा धन इकट्ठा करना है। अब बात ये उठती है मेरे प्रियो कि जो हमारा ये स्वर्गीय धन इकट्ठा करें। क्या धन इकट्ठा करें? स्वर्गीय धन इकट्ठा करें। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में हम स्वर्गिक बातों के लिए अपने जीवन को खर्च ना करें, अपने आप को खर्च ना करें, केवल हम अपने लिए जोड़ते रहें। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे धार्मिक कामों में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है कहता है कि मैं अपना स्वर्ग में धन इकट्ठा करूं। आज हम अपने बैंकों में धन इकट्ठा करते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं। और मेरे प्रियो आज एक ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड ये है मेरे प्रियो कि लोग आज क्या कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। गाड़ियों का इंश्योरेंस तो हो रहा है, अपना मनुष्य अपना इंश्योरेंस करा रहा है, अपने घर का इंश्योरेंस करा रहा है,
अपने बच्चों का, अपने लोगों का इंश्योरेंस कर। आज हम इंश्योरेंस के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसा धन इकट्ठा कर दो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता। हम इस दुनिया में, इस संसार में रह के अपना धन, अपनी चीजों का हम छोड़ते हैं, एफडी करा लें, हम सोचते हैं साहब म्यूचुअल फंड करा लें, हम सोचते हैं कि एफडी करा करके हमें कितना पैसा किस में मिल सकता है। हम इन चीजों में ज्यादा व्यस्त हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के बाप का वचन कहता है कि हमें अपने आप को ऐसा कार्य करना है कि हमारे जीवन, जो आत्मिक जीवन, क्योंकि हम मसीहों के पास एक आशा है, एक उम्मीद है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पास एक क्या है, एक जीवन है। और विश्वास के लोग इस बात को नहीं मानते कि उनकी मृत्यु के बाद उनका जीवन है, लेकिन हम मसीही लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारा एक जीवन है। इसलिए उस जीवन के लिए हम अपने जो स्वर्गीय धन है उसको इकट्ठा कर रहा है, और जिसके निकट चोर नहीं आते। और वो कहता, वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। तो हमारा मन किन बातों में रह रहा है? हमारा मन तो सिर्फ सांसारिक चीजों में, सांसारिक बातों में, सांसारिक कार्यों में, इन चीजों में हमारा मन लगा हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय, खुदा का वचन कहता है कि जो स्वर्गीय धन इकट्ठा हम करते हैं, उस धन को ना तो काई बिगाड़ सकती है और ना कीड़ा बिगाड़ सकता है। हम देखते हैं ना, कहीं कहीं बड़ी रेड पड़ती है और रेड पड़ने के बाद करोड़ों रुपया निकलता है। साहब गद्दे के नीचे से पैसा निकला है, इधर से दीवारों में से निकला, तमाम तरीके के छुपाने के तरीके। लेकिन खुदा, तभी हमारा जो मन है पूरी तरीके से कहाँ लगा रहता है? हमारा मन पूरी तरीके से लगा रहता है कि उस धन को कहाँ हम इन्वेस्ट करें, उस धन को हम कहाँ लगाएं। लेकिन जब हम आत्मिक धन को, जब हम स्वर्गीय बातों के लिए धन को इकट्ठा करेंगे, कौन का स्वर्गीय धन इकट्ठा करेंगे, वो घटेगा भी नहीं, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और जैसे वचन बताता है कि हमारे जीवन के लिए दो पुस्तकें हैं, एक जीवन की पुस्तक और एक अच्छे और बुरे कामों की पुस्तक है, वो खोली जाएगी। तो मेरे प्रियो, हम कौन से कार्यों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये देखने की बात है। तो मेरे प्रियो, हम वचन बताता है कि जहां पर चोर उसकी तरफ चोर नहीं जाता है, ना उसको कीड़ा खराब करता है। हम देखते हैं ना कि बड़े हमारे जो धन है, कभी कभी हम रखते हैं और वो खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तमाम तरीके की चिंता में हम ग्रस्त रहते हैं। परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, परमेश्वर की बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि हमें अपने स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना है, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन का सुधार होना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन, ये हमारा कौन सा जीवन होगा? आत्मिक जीवन होगा। हालेलुया। और वचन ये बताता है मेरे प्रियो कि वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहने लगा कि प्रभु, मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन के लिए तुझे ये करना है, तुझे ये आज्ञा माननी है, माता पिता के अनुसार चलना, वचन के अनुसार, तमाम तरीके की उन्होंने बातें बताई। उसने कहा, अरे प्रभु, मैं तो ये सब बातें मानता चला आ रहा हूं प्रभु, ये बातें तो मेरे पास हैं, ये सब मैं जन्मजात बचपन से मानता चला रहा हूं। तो उसने कहा, तुझ में एक कमी और है। उसने कहा, क्या कमी है? कि अपना सारा धन गरीबों में बांट दे। वो बहुत अमीर व्यक्ति था। उसने कहा, प्रभु, वो सुन करके चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि उसका चित्त जो था अपने धन पे लगा हुआ था, अपने पैसे पर लगा था। उसने आत्मिक जीवन को ठोकर मार दी और आत्मिक जीवन क्या हुआ? बर्बाद हो। उसने आत्मिक जीवन की कदर ही नहीं करी। क्या हुआ? उसने आत्मिक जीवन की कदर ही नहीं करी और उसे छोड़कर चला गया प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। आज मनुष्य इसी बात से परेशान है कि अरे, जब जेब में धन नहीं होगा तो स्वर्गीय धन का मैं क्या करूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आज हम मनुष्य जो है अविश्वास में जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका सारा जीवन जो है मेरे प्रियो, जीवन जो है इन्हीं चीजों में बर्बाद है। वो कहता है कि स्वर्गीय धन किसने देखा?
जीवन मृत्यु किस वो कहता है कि स्वर्ग नरक है क्या, है कि नहीं है। आज मनुष्य को इस बात पर विश्वास नहीं है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, लेकिन खुदा के वचन में लिखा हुआ है और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि स्वर्गीय धन भी है, स्वर्ग और नरक दोनों हैं। क्योंकि अब्राहम जो कहाँ गए और जो अमीर व्यक्ति था और जो गरीब व्यक्ति था उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हुई। और वचन ये बताता है कि गरीब व्यक्ति जो था वो अब्राहम की गोद में था यानी स्वर्ग में था, और जो वो अमीर व्यक्ति था वो नरक में था। तो इसलिए वचन ने खुद अपने आप को साबित कर, खुदा के वचन ने खुद हमें बता दिया कि हाँ ये चीजें दोनों हैं, जबकि आज मनुष्य इस बात को नहीं मानता है। प्रेज द लॉर्ड डेविड सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। और वो कहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की फिर भी कमी है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 22 पद में कहता है कि अपना सब कुछ धन बेचकर किसको दे दे, कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आके मेरे पीछे हो ले। अब ये जो बात थी तो उसको भाई नहीं, और वो क्योंकि उसका सारा ध्यान सांसारिक बातों में था, सांसारिक चीजों में। अब जो पौलुस थे, पौलुस के साथ जो एक और चेला था, क्या नाम है उसका, देमास था। देमास का जो पूरा ध्यान था वो पहले वो प्रभु के साथ साथ चल रहा था, प्रभु की बातों में चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उसको संसार में गया, उस संसार की बातें, संसार की चीजों में वो आनंदित होने लगा। और मेरे प्रियो क्या हुआ कि उसने, देमास ने पौलुस का साथ छोड़ के और वो सांसारिक चीजों में लग गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 45 पद कहता है कि अपनी अपनी संपत्ति को बेचकर, क्या, अपनी अपनी संपत्ति को बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया जाता था। चेलों के पास पैसा लाया जाता था। किसी की जमीन थी, अब जैसे हनन्या और सफीरा की बात को हम जानते हैं कि हन्ना और सफीरा ने क्या करा, अपनी जमीन को बेचकर उन्होंने वायदा किया परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से वायदा किया कि अरे हम अपनी सारी जमीन बेच करके सारा जो पैसा होगा प्रेरितों को दे देंगे। लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच में क्या हुआ, दोनों पति पत्नी के बीच में एक लालच आ गया और उन्होंने क्या करा, उस जमीन के जो पैसा था उस पैसे में से थोड़ा धन रख लिया। जब हनन्याह उसके पास आया पतरस के पास, तो पतरस जी ने कहा कि अरे तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और मेरे प्रियो, हम आज भी मनुष्य ऐसा कर रहा है, हम प्रभु के धन में से चोरी करते हैं, क्योंकि जो दशमांश मुझे और आपको परमेश्वर को अर्पित करना है वो हम करते नहीं है। तो मेन मुद्दा इस बात का है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के धन में से भी चोरी करते हैं, परमेश्वर के पैसे में से तो चोरी करते ही करते हैं, परमेश्वर के समय से भी चोरी करते हैं। 2 घंटा 40 मिनट जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक्सक्यूज मी, 10 दशमांश, समय का दशमांश भी मुझे और आपको देना है, उसे हम बचा नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने समय का भी दशमांश देना। तो हम समय की भी परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं और उसके धन की चोरी तो हम कर ही रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 पद कहता है, और अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। और प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं कि उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। जितने लोग थे वो दरिद्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सब इकट्ठा करके पैसा प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया था। क्योंकि जिसके पास भूमि थी या जिसके पास घर थे, वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। वो प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और मेरे प्रियो, हागे की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है, हागे की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 6 पद कहता है,
तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई से छेद वाली थैली में रखता है। आज मेरे और आपकी जेब में जो पैसा आता है वो क्यों खर्च हो रहा है? क्यों हम मेरी और आपके बटुए में छेद है? क्यों मेरे और आपके पर्स में छेद है? क्यों मेरे और आपकी जेब में छेद है? कारण मेरे प्रियो ये है कि जो प्रभु का हिस्सा है, प्रभु की चीजें हैं, वो हम अर्पित नहीं कर रहे हैं प्रभु को, और हमारा पैसा जमीन में, हमारा पैसा जो है डॉक्टरों के पास जा रहा है, अन्य किसी चीजों में जा रहा है, अन्य केसों में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। कारण यही है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर की चीजें हैं, परमेश्वर का हिस्सा है, हम उस हिस्से को परमेश्वर को दे ही नहीं रहे। आज मेरे प्रियो तिमोथियस की पुस्तक वो लिखता है कि तुम्हारी मजदूरी की कमाई जो है छेद वाली तुम्हारी थैली में रखते हो। छेद वाली थैली से मतलब है कि मेरा और आपका पैसा जो जेन्युइन स्थान है या जो सही जगह उस पर नहीं रह पा रहा। क्यों बीमारी में जा रहा है? क्यों हमारी तकलीफें अचानक घर में आ रही हैं? क्यों ऐसे कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण से हमारे पैसा चला जाता है? तो ये वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कहता मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको बता रहा है। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो मेरे जीवन के लिए सबसे पहले। और लूका रचित सुसमाचार उससे पहले एक वचन और बताता हूं। पहला तिमोथियस और का 6 अध्याय 17वां पद कहता है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। आज मेरे प्रिय लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी जमीनें हैं, बहुत बड़े घर हैं, और वो इस कारण से इतने अभिमानी हो गए हैं। लेकिन वचन कहता है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, वो घमंड ना करें। ये दुनिया की सारी चीजें मेरे प्रियो फानी हैं, और चंचल धन पर आशा न रखें। आज मनुष्य का टोटल ध्यान काय में, उसके धन में लगा हुआ है कि मैं 1 रुपए का कैसे 10 रुपए करूं, 10 का 100 करूं, और 100 का 1000 करूं, 1000 का लाख करूं। और इस तरीके से वो द्वंद्व में लगा हुआ है कि किस तरीके से मैं उस पैसों को बढ़ाऊं। लेकिन खुदा का वचन कहता है ना तो तुम्हें अभिमानी होना है और ना तुम्हें अपने धन के ऊपर मन लगाना, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है। क्या कभी मैंने और आपने इस बात को सोचा है कि परमेश्वर ने मुझे ये चीजें, मेरे रहने के लिए घर, मेरे रहने के लिए स्थान, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े, हमारे लिए रहने, कौन हमें देता है? ये परमेश्वर है जो मुझे और आपको देता है। मेरी और आपकी हस्ती नहीं है। आज हम बड़ा घमंड करते हैं कि मैं तो बड़ा अच्छा, मेरा तो बिजनेस है, बड़ी अच्छी मेरी नौकरी है, और मुझे बड़ी लाखों में तनख्वाह मिलती है। इस तरीके के लोगों का विचार है। वो सोचते हैं कि ये काबिलियत मेरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और बताता है, आपको बताता है, ये काबिलियत परमेश्वर की है। ये परमेश्वर के ओर से दिया गया मुझे और आपको दान है। हालेलुया। वो मुझे और आपको अपने सुख में से बहुतायत से देता है। मैं तुमसे कहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 9 पद कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म से अपने लिए मित्र ना बना लो। यानी कि कहां से हम चोरी कर सकते हैं, कहां से हम मेज के नीचे से घूस ले सकते हैं, कहां से हम क्या चीज कर सकते हैं कि हमारा धन जो है बढ़े, और हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हमारे अधार्मिक लोगों से जो मित्र बन जाते हैं, उनसे मुझे और आपको बचना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 2 पद कहता है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन बढ़ जाते हैं, उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मुझे और आपको परीक्षा मेरे और आपके सामने आती है, बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 2 पद में कि कलेश की बड़ी परीक्षा उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई।
जब मेरे और आपके ऊपर कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ परीक्षाएं आती हैं, कुछ ऐसी अननोन तकलीफें आ जाती हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन मेरे प्रियो ये आपको और मुझे आनंद का कारण समझना चाहिए, क्योंकि ये समय, मेरा और आपका जो समय होता है कठिन वाला, उस समय में मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की ओर ताकते रहें और परमेश्वर के कार्य में बढ़े और परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार चले और परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 6 पद कहता है, अंतिम बातों में सुनेंगे। और उसने ये बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। जो यहूदा इस्करियोती था, जब उस मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के खुशबू से पैर धोए और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा, तो उसने कहा इतना 300 दिनार में ये क्या बेचा यार, ये 300 दिनार में ये खुशबू बेची जा सकती थी, ये इत्र बेचा जा सकता था ताकि गरीब लोगों की इससे सहायता हो सके। लेकिन उसको कंगालों की चिंता नहीं थी। वो बेईमान था, वो चोर था और वो थैली में से पैसे चुराता था, यहूदा इस्करियोती। क्योंकि थैली जो थी उसके पास रहा करती और जो कुछ वो डालता था उसमें से वो निकाल लेता था। हालेलुया। और याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 1 पद कहता है, धनवानों तुम सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रोओगे, तकलीफ होगी, परेशान होगे, लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 41 पद कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, यानी कि तुम्हारा जो अशुद्ध मन है, अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध विचार हैं, वे विचार है किसी लड़की के प्रति, किसी के प्रति व्यविचार है, दोष है, बुराई है, तमाम गलत काम तुम्हारे अंदर है, उसको दान कर दो, निकाल दो और सब कुछ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जब मेरा और आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो समझ लिए मैं और आप परमेश्वर के साथ लौलीन हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार, दया, करुणा, आशीष के लिए, कि आपने संभाला और ये अनुग्रह दिया कि हम तेरी बातों के अनुसार चल सकें। पिता परमेश्वर, आप अपनी दया हम पर करें, अपनी करुणा करें और खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसे ऑनलाइन सुनते हैं सबको आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस्तेमाल किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी पनाह और निगरानी में रखें। जय मसीह की।